स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजा अर्चना करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानस नाम के एक राजा का गोकुल पर राज करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि मृत्यु के बाद उनके पिता को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। सुबह होते ही उन्होंने अपने राजपुरोहित और विद्वानों को बुलवाया और उनसे कहा कि आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बतलाइए। उस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम की महात्मा ही कर सकते हैं, जो एक त्रिकालदर्शी हैं। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंचे और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछने लगे। इस पर महात्मा ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने महात्मा से इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महात्मा बोले कि तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को मुक्ति मिल सकती है। राजा ने महात्मा के कहे अनुसार ही विधि विधान से पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। साथ ही राजा को अपने पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और यह साल की अंतिम एकादशी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण इस एकादशी की कथा को खुद युधिष्ठिर को सुनाया। प्राचीन काल में गोकुल नामक के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सुबह वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपके कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त पे अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन,
मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामुतर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल